वास्तु सीक्रेट्स के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी हर एक बात बताने वाले हैं। जैसे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि का शुभ दिन कब पड़ने जा रहा है, महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसे महाशिवरात्रि के दिन यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। मतलब इस दिन किया गया सिर्फ एक विशेष उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। साथ ही हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आप इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लेते हैं तो मान के चलिए कि अब आपके जीवन में आने वाले सभी दिन आपके लिए बेहद मंगलकारी साबित होंगे। भक्तों, अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जो भी दुख दर्द परेशानियों अभी आपके जीवन में चल रही है, वो सभी समस्याएं तत्काल रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं हम एक एक कर सभी उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस महाशिवरात्रि अपने जीवन में भगवान श्री भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें, और साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट में बता दें ताकि हम आपके राशि के अनुकूल उपाय आपको कमेंट के रिप्लाई में बता दें, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ जी की अद्भुत कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, थोड़ा वक्त निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। भक्तों, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष साल 2026 में महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। वही 16 फरवरी को शाम 5:34 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा, जिस वजह से उदया तिथि के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार एवं व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को किया जाएगा। वही पारण अगले दिन 16 फरवरी को किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है जिसे कि हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि ये दिन सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे भगवान शिव और देवी गौरी के विवाह समारोह के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के ही दिन भगवान शिव और देवी माता पार्वती एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे, जिसे शिव शक्ति के मिलन के अद्भुत दिन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप इस दिन भगवान भोलेनाथ एवं मैया पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सही मुहूर्त पर पूजा करना बेहद आवश्यक है। हर वर्ष महाशिवरात्रि की पूजा में 4 बेहद ही खास मुहूर्त होते हैं। इन पहर में पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में धन की तंगी है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, या यदि आपके घर में पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसों में ठहराव नहीं है, यानी कि अगर महीने के अंत तक आपके हाथ खाली हो जाते हैं तो ये उपाय आपके लिए बेहद प्रभावशाली होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको महाशिवरात्रि पर रात में अपने घर के नजदीकी शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शिव महापुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में एक बार रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी।
चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। देखिए दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले आप स्नान आदि शुद्धि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले और फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर, या यदि आपने अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ की छोटी सी शिवलिंग स्थापित कर रखी हो तो रुद्राभिषेक जरूर करें। लेकिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या भभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं, क्योंकि बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युमुक्षीय मामृतात्। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों, इसलिए इस मंत्र का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद ना आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कट फटा ना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, ये क्षति से बचाएगा। वही भगवान शिव की पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में रखे ध्यान शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। वही दोस्तों, इस दिन यदि आप स्फूर्ति से निर्मित या पारा से निर्मित भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को यदि अपने घर के अंदर रखकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो आपके घर परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं उन गलतियों के बारे में जैसे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले कपड़े सिर्फ और सिर्फ अघोरियों के लिए होते हैं। गृहस्थ लोगों को इस दिन हल्के नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, या आप इस दिन पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर अन्न का सेवन ना करें। आप चाहे तो दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तन और मन की शुद्धि जरूर करें। महाशिवरात्रि वाले दिन देर तक ना सोए। रात के समय सोने से बचे, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूरी रात साधना की रात होती है। साथ ही इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है, इसलिए इस दिन रात्रि ने जागरण जरूर करें।
वही दोस्तों, आपको भगवान शिव पर कभी भी टूटे हुए, अक्षत कटे फटे हुए बेलपत्र के पत्ते अर्पित ना करें। साथ ही शिवलिंग पर श्रृंगार का सामान, सिंदूर, तुल के पत्ते आदि अर्पित ना करें। शिवलिंग पर बांसी फूल ना चढ़ाएं। वही इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखना चाहिए एवं अविवाहित स्त्री पुरुष को भी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही घर में क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि पर क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक या अभिषेक जरूर करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय इस दिन रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव को भजन और मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन स्फटिक या पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करें। इस दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करना बहुत ही लाभदायक है। शिव पुराण में बताया गया है कि बेल वृक्ष के नीचे स्नान करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यदि बेल का पेड़ ना मिले तो आप बेल पत्र सिर पर रखकर भी स्नान कर सकते हैं। वही दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको सोने से बचना चाहिए। पूरा दिन शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वही कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी व्रत रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिवजी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वही जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वो चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण ना करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में जलाधारी से गिरने वाला जल को लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वही अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो ये दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। शिवलिंग पर न चढ़ाएं। ये चीजें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें। इस रात का रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का बड़ा महत्व है। भोलेनाथ के भक्त महाशिवरात्रि पर 4 पहर की विशेष पूजा और रुद्रा अभिषेक करते हैं ताकि भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो सके। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का तेजोमय अग्नि पंख
जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, वो भी महाशिवरात्रि को ही प्रकट हुआ था। शिवरात्रि के दिन ही शिव जी की इच्छा से सृष्टि का आरंभ हुआ माना जाता है और प्रलय काल आने पर महाशिवरात्रि के दिन ही संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में समा जाएगी। ऐसे भोले बाबा जो दया के भंडार हैं और किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, उनके आशीर्वाद पाने के लिए पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 15 फरवरी रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5, 17 से 6, 8 तक सूर्योदय सुबह 7 बजे सूर्यास्त, शाम 6, 11 पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7 बजे से शाम 7, 48 तक अमृतकाल दोपहर 12, 59 से 2, 41 तक राहुकाल शाम 4, 47 से 6, 11 तक भद्रा शाम 5, 4 से 16 फरवरी सुबह 5, 23 तक पाताल लोक में वास। पूजा के 4 पहर पहला पहर पूजा शाम 6, 11 से 9, 23 तक दूसरा पहर रात 9:23 से मध्य रात्रि 12, 35 तक तीसरा पहर रात 12:35 से सुबह 3, 47 तक चौथा पहर 16 फरवरी सोमवार सुबह 3, 37 से 6, 59 निशिता काल पूजा 15 फरवरी रविवार की रात 12, 9 से 16 फरवरी सोमवार की रात 1 तक। व्रत और पारण विधि। व्रत सुबह सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक किया जाता है। बहुत से लोग निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं। जिन्हें पूर्ण सामर्थ्य नहीं है, वे शुभ मुहूर्त में पूजा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। व्रत का पारण 16 फरवरी सोमवार को सुबह 6, 59 से दोपहर 3, 24 के बीच किया जाएगा। भगवान शिव को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन लिया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन शिव पुराण में दी गई महाशिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम अद्भुत कृपा बरसती है। दोस्तों, पूर्व काल की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वो उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी में थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामाविर हूं, अपने प्रिय की तलाश में हूं, अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम प्रहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहां नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ
समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वा पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। इसी तरह से व्रत से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर करें।